फैक्टर का इंस्ट्रूमेंट में ये मीटर है और दूसरा मीटर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर फैक्टर डिजिटल मीटर के बारे में ये दिखाया गया है। पावर फैक्टर के बारे में जानकारी लेना है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट में पहले हम लोग को वीडियो दिखा दिए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये cos फाई पावर फैक्टर के नाम से, कोसाइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्लस माइनस जो लेगिंग और लोडिंग दोनों के माध्यम से अलग अलग मीटर बताता है। एक तरफ में प्लस, एक तरफ में माइनस। इसमें नीडल एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है। पावर फैक्टर में हम लोग लीडिंग और लेगिंग के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। इसके पहले हम देखते हैं रेसिस्टिव लोड क्या है। रेसिस्टिव लोड में क्या है कि जब भी वोल्टेज और करंट की असमानता रहेगी तभी हम लोग देखते हैं कि इसमें पावर फैक्टर का मेजरमेंट होता है। इसमें देखते हैं कि जो वोल्टेज है और करंट है जो एक समान नहीं चलता है। इस हालत में जो रेसिस्टिव है जो लोड लेता है, इसमें लैम्प, हीटर, आयरन, गीज़र, इसमें पावर फैक्टर हम देखते हैं कि 0.9 से लेकर 1 तक पावर फैक्टर काम करता है। जबकि इसका रियल फैक्टर 1000 से यदि 0.1 से लेते हैं तो इसमें 9 किलो वाट तक का लोड लेता है, जो रेसिस्टिव लोड के माध्यम से हम लोग जानते हैं। पावर फैक्टर में एक लैगिंग है। लैगिंग में इंडक्टिव लोड आता है, जिसमें मोटर, वेल्डिंग, मैकेनिकल, ट्यूबलाइट जो लोड लेगा उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पावर फैक्टर के माध्यम से जानेंगे कि इसमें 0.7 से लेके 0.1 तक जाता है, जिसमें रियल पावर होता है। जैसे 1000 से लेके अगर 0.7 को हम लोग मल्टीपल करते हैं तो इसमें लगभग 700 किलोवाट तक का लोड लेता है, जो इंडक्टिव लोड कहलाता है। इसमें लीडिंग लोड के माध्यम से हम जानेंगे। लीडिंग लोड में कैपेसिटिव लोड होता है, जिसमें cos फाई पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि cos फाई 90 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री में cos 90 डिग्री जीरो हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियल में या फैक्ट्री प्लांट में हम लोग वोल्टेज करंट को समानता करने के लिए एक कैपेसिटर पैनल लगाते हैं, जिसमें पैरेलल में कैपेसिटर अपना चार्ज और डिस्चार्ज करता है, जिसमें वोल्टेज इक्वलिटी समानता रहती है। एसी करंट में हम जानते हैं कि एसी करंट में जब भी अल्टरनेट करंट चलता है जो साइनसॉइडल नियम से चलेगा, इसमें एक साइकिल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलता है। एसी करंट क्या है कि वोल्टेज और करंट का उतार चढ़ाव के बीच में जो कोस साइन होता है, जो पावर फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअल पावर फैक्टर क्या है, जो कोस फाई होता है, और कोस साइन के एंगल्स के बीटवन में वोल्टेज और करंट की समानता, वोल्टेज और करंट की बारे में हम लोग दोनों को यहाँ पर बताया जाता है। एसी करंट में हम लोग देखते हैं कि जब भी करंट बहता है तो इसमें कोस साइन या कोस फाई के माध्यम से 1 एम्पीयर करंट के बारे में जानेंगे। तो एसी सर्किट में यदि रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों का अनुपात उस सर्किट के पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे या उसका अनुपात होता है। इसलिए पावर फैक्टर रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का यूनिट जेड के नाम से जानते हैं, जो रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस इसके अनुपात में होता है। जबकि एसी सर्किट में वास्तविक सर्किट या वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति दोनों का अनुपात होता है, जिसमें पावर फैक्टर कहते हैं। इसलिए पावर फैक्टर को वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति में W/VI के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट में यदि हम लोग इससे सर्किट के माध्यम से जानते हैं, तो जब करंट किसी सर्किट में हम देते हैं तो रेसिस्टेंस और कॉइल मतलब लोड और कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, जो रेजोनेंस सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है। और वोल्टेज और करंट की समानता, ये दोनों में जो बदलाव होता है, इसके सर्किट में हम लोग देखते हैं कि R-L और C सर्किट में यहाँ सीरीज में परिपथ में रेसिस्टेंस ओम लोड के लिए कॉइल होता है, और C कैपेसिटर के लिए जो फैराडे के नाम से हम लोग के नाम से जानते हैं, जो इसमें चार्ज होता है। इसका फार्मूला XL = XC कहलाता है। जबकि हम लोग सर्किट में इसका फार्मूला X = XL - XC = 0 होता है। परिपथ में जब भी प्रतिबाधा होती है तो इसका टोटल फार्मूला Z √R² प्लस ब्रैकेट में XL² - XC² के माध्यम से टोटल स्क्वायर में होता है। जबकि रेसिस्टेंस परिपथता का प्रतिरोध का काम करता है। दूसरा, प्रतिरोध में प्रतिबाधा R ओम हो जाने से प्रतिरोध में प्रतिरोध परिपथ हो जाता है, और शक्ति का गुणांक पावर फैक्टर का इकाई होता है। इसी प्रकार परिपथ में विद्युत धारा अपनी वोल्टता और फाई के माध्यम से होता है, जिसका मान अधिकतम होगा। इसलिए IR = V/R होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब भी सर्किट में अगर शक्ति खर्च होता है तो पावर बराबर VI वाट के माध्यम से होता है।
क्या है कि जब भी वोल्टेज और करंट की समानता में कुछ अंतर होता है तो हम लोग APFC के माध्यम से उसको इक्वलिटी देते हैं, जबकि इसमें ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कनेक्शन पैनल लगा रहता है, जिसमें ज़्यादातर कैपेसिटर काम करता है जो वोल्टेज और करंट को समानता के रूप में लाने का काम करता है।